हेलो स्टूडेंट, सोनू क्लासेस 9-1 में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑफिशियल मॉडल पेपर के 100 ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। ठीक है, बने रहिएगा सोनू क्लासेस 9-1 में। आप लोगों का कंप्लीट तैयारी सोनू क्लासेस 9 में होगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का भी। तो हम लोग शुरू करते हैं हिंदी के जो ऑब्जेक्टिव है 1 से। पहला प्रश्न जो कहता है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा, मैक्स मूलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न जो है हम लोगों का, सेन साहब की नई मोटर किस रंग की है? मोटर कार जो थी सेन साहब का वो किस रंग का था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, काला रंग का था। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? ठीक है, मैक्स मूलर भारत देश की बात करता है। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, राइट आंसर, भारत देश। 4 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है और अपने संयंत्र रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेंडलीव किसकी रचना है? मेंडलीव किसकी रचना है? अमरकांत, रामविलास शर्मा, अशोक वाजपेयी, गुणाकर मूल्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुणाकर मूल्य। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं कि देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है? नंदी नागरी, ब्रह्मलिपि, खरोष्टी लिपि, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, नंदी नागरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? अमरकांत जी को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कथा लेखन। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहादुर कैसा लड़का था? ऑप्शन में है बदमाश, शरारती, हंसमुख और मेहनती, डी कामचोर। तो बहादुर जो है वो हंसमुख और मेहनती लड़का था। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न है, जो महत्व ऐतिहासिक बहुत्ववाद के लिए इतिहास का वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ऑप्शन में है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, विष के दांत, मछली, परंपरा का मूल्यांकन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि कौन ऑमलेट नहीं खाता था? ठीक है, चाचा जी, पंडित बिरजू महाराज, बाबूजी, शंभू महाराज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज ऑमलेट नहीं खाते थे। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? ठीक है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, परमानंद वाजपेयी। ठीक है, अगला प्रश्न है, विलनव क्या है? फ्रांस का शहर, फ्रांस का मंदिर, फ्रांस का मस्जिद, फ्रांस का एक छोटा सा गांव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि 12 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही होगा, फ्रांस का एक छोटा सा गांव। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई? माँ, दीदी, नानी, चाची। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, दीदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का डी नंबर, बिल्कुल राइट हो जाएगा, रसूलन बाई और बतुलन बाई के संगीत से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, काशी किसकी पाठशाला है? विद्या की, संस्कृति की,
नाच की, गाने की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, संस्कृति की। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1870, 1871, 1869 और 1872। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो गांधी जी का जन्म हुआ था वो 1869, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों गांधी जी को जो मतलब महात्मा कहा था तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसका विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर पीटर ब्रूक, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? ऑप्शन है कि अपनी दीदी को, अपनी अम्मा को, अपनी चाची को, अपनी नानी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपनी अम्मा को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है द का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, ओष्ठ, दंत, ओठ। इसका जो उच्चारण स्थल है वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, दंत। ठीक है, अगला प्रश्न है निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल शब्द जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर निहिजोड़ छल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? इसमें से शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, शुद्ध शब्द। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं मई शब्द कौन सा, मई जो शब्द है वो कौन सा संज्ञा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक? मई जो है महीना का नाम है इसलिए ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ठीक है, अब अगला है अपराध शब्द कौन सा लिंग है? ठीक है, अपराध शब्द कौन सा लिंग है? इसका ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पुल्लिंग। अगला प्रश्न है कर्पूर शब्द है तद्भव, देशज, तत्सम, विदेशज। तो कर्पूर शब्द जो होता है ये आपका हो जाएगा तत्सम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा आप लोगों का 26 नंबर का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं श्यामा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? श्यामी, श्यामिनी, श्याममालिनी, श्यामा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है? ठीक है, डाल पर चिड़िया गाती है ना, ये किस कारक का? पर है, यहाँ पे पर है तो ये किस कारक का हो जाएगा? 28 नंबर जो प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, अधिकरण में या फिर पर जो होता है। ठीक, 29 नंबर प्रश्न है यह कलम किसकी है? किस विशेषण का उदाहरण है? यह कलम किसकी है? यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सर्वनामिक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं मैंने खाना खा लिया किस काल का उदाहरण है? मैंने खाना खा लिया, तो इसका हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, वर्तमान काल। अगला प्रश्न है पुष्प शब्द है, पुष्प शब्द जो है वो कौन सा है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो पुष्प शब्द आपका हो जाएगा तत्सम, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखते हैं, कहता है ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक है कहलाते हैं। तो ये जो हो जाएगा आप लोगों का 32 नंबर का प्रश्न, ये हो जाएगा आपका सी नंबर, ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी नंबर, योग रूढ़ कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है पराजय में उपसर्ग है प, पर, पराज, परा। तो पराजय में जो उपसर्ग है वो है आपका परा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। त्यागी में, ठीक है, प्रश्न जो 34 नंबर कहता है कि त्यागी में प्रत्यय है, तो त्यागी में जो प्रत्यय होता है वो होता है ई प्रत्यय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद
चाचा शब्द का विशेषण है। ठीक है, चाचा शब्द का विशेषण है। 35 नंबर का जो प्रश्न है, चाचा शब्द का विशेषण चचेरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। शूलपाणी शब्द कौन सा समास है? 36 नंबर प्रश्न है कि शूलपाणी कौन सा समास है? अवयवी भाव, द्विगु, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शूलपाणी आपका बहुव्रीहि समास इज राइट आंसर। उसके बाद प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राम ने पुस्तक खरीदी। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है पत्थर, दूध, गांव, शहर। तो द्रव्यवाचक जो है वो ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। ठीक है, उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का है? ठीक है, उसने अपने भाई का घर खरीदा किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 39 नंबर का जो प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही, संयुक्त वाक्य। उसके बाद है कि सजीव शब्द का विलोम होता है, सजीव शब्द का विपरार्थक उल्टा क्या होगा? सजीव का आंसर हो जाएगा निर्जीव, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। जपूजी किसकी रचना है? रस खान की, घनानंद की, गुरु नानक की, प्रेम घन की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जपूजी जो है ये गुरु नानक की रचना है। 41 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, किस कविता की पंक्ति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 42 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा श्री राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या प्रश्न कहता है, रस खान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचनाएं हैं? धार्मिक, करुणिक, भक्तिपरक, प्रेम निरूपण संबंधी। तो रस खान जो प्रेम वाटिका ये रचना है आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेम निरूपण संबंधी। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सेवैयाँ और घनाछरी अत्यंत प्रसिद्ध है? ठीक है, अत्यंत प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, घनानंद का राइट आंसर ए हो जाएगा। रसिक समाज की स्थापना किसने की थी? रसिक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब दीजिए क्या होगा? 45 नंबर प्रश्न है, इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने रसिक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, वीणा किनकी रचना है? कुंवर नारायण की, अनामिका की, सुमित्रानंदन पंत की, रामधारी सिंह दिनकर की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वीणा जो है 46 नंबर का जो प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत की। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 सितंबर 1908 को रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? ठीक है, अपने सामने शीर्षक काव्य किनकी रचना है? ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कुंवर नारायण। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? ठीक है, इसका सही जवाब होगा यानी 49 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा, घर के दरवाजे पर बूढ़ा चौकीदार मिलता था। ठीक है, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेंद्र डंगवाल ने किस रूप में किया है? ठीक है, इसका सही जवाब होगा 50 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी नंबर, पहल पुस्तिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, सोफिया। रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम सोफिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है,
किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। मतलब किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के लिए जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर, सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत में आज भारतीयता दिखाई नहीं देती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 54 नंबर प्रश्न है, कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है। इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का 54 नंबर का प्रश्न का सी नंबर, जन्म और जीवन व्यर्थ है। उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक कविता में किसकी रचना उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। अगला प्रश्न है, जनता की रोके रहा समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था, यानी 57 नंबर का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ। ठीक है, हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ, चिड़िया का, पौधों का, मधुमक्खी का, मक्खी का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मक्खी का, ऑप्शन नंबर डी मक्खी का जीवन क्रम पूरा होता है। सुमित्रानंदन पंत का अंतिम काव्य क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, लोकायतन इसका अंतिम काव्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनाकर सो गया, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग, जो पुरुष कविता रचता है उसके लिए मतलब अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का प्रयोग करना है। जो पुरुष कविता रचता है उसे कहा जाता है कवि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, कवि इज राइट आंसर। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ होता है प्रतिकूल कार्य करना, कसर ना छोड़ना, चैन मिलना, बराबर मनाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बराबर मनाना। ठीक है, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, यौरलव क्या है। यौरलव क्या है, उष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का यौरलव जो है ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद है, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा। यशोधरा का संधि विच्छेद यशोजोड़ धरा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। उसके बाद है, हरि शब्द कौन सा संज्ञा है। हरि व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक। रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया किस पदबंध का उदाहरण है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर, इसका सही हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 66 का जो है आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, संज्ञा पद बंद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 67 का जो होगा ए नंबर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, राजा दशरथ की 3 रानियाँ थी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबधन किस विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, सबधन किस विशेषण का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, परिणाम बोधक। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोमल शब्द है,
गोमल शब्द है तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, तत्सम। उसके बाद है उपकार शब्द में उपसर्ग है, ठीक है, उपकार शब्द में उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, 71 नंबर का जो प्रश्न है, शब्दांश कितने प्रकार का होते हैं, तो ये जो आपका सही जवाब हो जाएगा, शब्दांश जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्प शब्द में प्रत्यय है, मतलब सर्प शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, ठीक है। अगला प्रश्न है, अपमान शब्द का विलोम है, अपमान शब्द का विलोम क्या होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा अपमान शब्द का विलोम जो होता है वो होता है अपमानित, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, सॉरी विशेषण दिया हुआ है, विलोम नहीं है, अपमान शब्द का विशेषण, तो ये अपमानित होता है, ठीक है। 74 नंबर का प्रश्न है, सभापति शब्द में कौन सा समास है, सभापति शब्द कौन सा समास है, अवयवी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशेषण पदबंध, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है, ए में है सरल वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का 76 नंबर का ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य इज राइट आंसर।